Hello friends, good evening to all of you and welcome back to again my YouTube channel Math Scholar। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो आपका टॉपिक था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज उसे कंप्लीट कर लिया है विथ PYQ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपका पार्ट 4 में डिस्कस किया जा चुका है और उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को वॉच नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप उसे ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपके एग्जामिनेशंस के लिए। आप देखिएगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट किए हैं। ये आपका पार्ट 1 है और आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाएगा। अगर पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तो फिर डाउट बना रहेगा, फिर आपका क्वेश्चन छूटेगा, रॉन्ग होगा, फिर आपका रिजल्ट नहीं बनेगा और मौका बार बार नहीं आता है। इसीलिए आप वीडियो को एंड तक वॉच जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन करने से पहले जो की कंसेप्ट होता है ना उसके बारे में हम लोग को पढ़ना जरूरी है और वही स्टार्ट करते हैं हम लोग की पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट देखिए क्या है। चैप्टर का नाम है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये लीनियर इक्वेशंस होते क्या है। वैसे समीकरण जिसे ax + by + c = 0 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स, एंड a एवं b दोनों शून्य नहीं है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म पे होता है फ्रेंड्स, ax + by + c = 0, तो हम उसे बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक आपका x है वेरिएबल, दूसरा y है। और आपको एक बात ध्यान रखना है, इसमें a और b एक साथ दोनों जीरो नहीं हो सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक जीरो हो सकता है। कभी a का वैल्यू जीरो होगा चलेगा, कभी b का वैल्यू जीरो होगा वो भी चलेगा। अगर दोनों का वैल्यू जीरो हो गया फ्रेंड्स तो आप ही सोचिए x भी गायब हो जाएगा, y भी गायब हो जाएगा, तो वेरिएबल ही नहीं रहा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में वो इक्वेशन कहलाएगा ही नहीं। तो आपको ये वाला पॉइंट जरूर याद रखना है, a एवं b दोनों शून्य एक साथ नहीं हो सकते हैं। An equation which is of the form ax + by + c = 0, where a, b and c are real number and a and b are not both 0, is called linear equations in two variables। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं आपके सामने ये एग्जाम्पल दिया गया है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं फ्रेंड्स। थोड़ा सा आपको डिस्टरबेंस हो सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि सरस्वती पूजा का जो विसर्जन हो रहा है ना, तो उसका आपको वॉइस सुनाई दे सकता है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, 2x + 3y = 5, x - 2y - 3 = 0, x = 2, y = -4। अब जरा आप ही सोचिए, क्या x = 2 और y = -4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है? आप जरूर कमेंट करें। देखिए x = 2 को क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 × x + 0 × y, और इसको लेफ्ट साइड ले आइए, -2 = 0। अब अगर आप इसे कंपेयर करोगे, ax + by + c = 0, तो आप देख सकते हो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 0 है, c का वैल्यू -2 है। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में है, और ये भी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, ये दोनों तो है ही। तो कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, आपको पहले ही हम आपको बताए a एवं b अलग अलग दोनों जीरो हो सकते हैं। एक बार a हो गया तो b है, एक बार b हो गया तो a है, लेकिन दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर की पॉइंट्स देखते हैं। सेकेंड नंबर की पॉइंट से आपका एक रैखिक समीकरण युग्म बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, किसी भी रैखिक समीकरण युग्म का जिसका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, तो उस केस में उसे हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इसमें रेखाएं जो होती है, इस सिचुएशन में रेखाएं क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, पैरेलल होती है।
अगर एक रेखा इस तरीके से है तो दूसरा आपके इस तरीके से होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा। और आपको ये कंडीशन याद रखना होगा, इस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस। A1/A2 इक्वल टू तो होगा B1/B2 के, लेकिन ये इक्वल टू नहीं होगा C1/C2। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। किसके लिए है? इनकंसिस्टेंट के लिए, जिसका नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आप एग्जांपल देख सकते हैं, x + 2y - 4 इक्वल टू 0, 2x + 4y - 12 इक्वल टू 0। अब चेक करते हैं कि इसका नो सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। देखिए रेशियो निकालिए, 1/2 ये हो गया A1/A2 इज इक्वल टू 2/4 कैंसिल कीजिएगा तो ये भी 1/2 आएगा, दोनों इक्वल है। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/12 तो ये आएगा 1/3। आप देख रहे हैं कि ये दोनों रेशियो तो सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है, तो इसका मतलब इस इक्वेशंस के नो सॉल्यूशंस होंगे, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और रेखाएं एक दूसरे की क्या होंगे? पैरेलल होंगे। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट है आपका एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका एक अद्वितीय हल होता है, यानी कि जिसका केवल एक हल होता है, जिसे हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। रैखिक समीकरणों का संगत यानी कंसिस्टेंट युग्म कहलाता है। आपको याद रखना होगा, नो सॉल्यूशन के केस में इनकंसिस्टेंट था, और सॉल्यूशन के केस में, यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या है? कंसिस्टेंट पेयर युग्म है ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसको हम लोग अविरोधी भी बोलते हैं। तो अविरोधी किस केस में होगा? यूनिक सॉल्यूशन के केस में, कंसिस्टेंट के केस में। क्लियर है? इसको एक दो बार पढ़िएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। इसमें रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, दैट मीन्स इंटरसेक्ट करती है। अब एक रेखा ये है तो दूसरा इस तरीके से होगा, किसी ना किसी पॉइंट पे क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को। ठीक है फ्रेंड्स? और इसका क्या है रिलेशन? देखिए इसका क्या है कंसेप्ट, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1/B2। अगर ऐसा है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन, और जो लाइंस होगा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। एग्जांपल देखिए, रेशियो चेक करते हैं, 1/3 हो गया, A1/A2 इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस, माइनस हो जाएगा यहाँ पर, 2 2 जा 4, 1/2। आप बताइए क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, तो इसका मतलब इस लीनियर इक्वेशन से क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशंस होंगे, एक सॉल्यूशन होगा अद्वितीय सॉल्यूशन, और दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो नो सॉल्यूशन के केस में क्या था? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2। और यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या है रिलेशन? A1/A2 इज डज नॉट इक्वल टू B1/B2। एक और आपका इसमें केस आता है, देखिए थर्ड नंबर, एक रैखिक समीकरण युग्म जिनके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म कहलाता है, जिसको डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और इस केस में जो होता है वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, आश्रित पर संगत। क्लियर है ना? इसमें जो लाइंस होगा, रेखाएं संपाती होगी, यानी कोइंसिडेंट होंगे। अगर एक लाइन इस तरीके से गया तो दूसरा भी इसी के ऊपर चला जाएगा। लाइन तो दो रहेगा लेकिन आपको दिखेगा एक, जिसको ओवरलैपिंग बोलते हैं। ठीक है? अर्थात एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। कंडीशन क्या है फ्रेंड्स इसका? A1/A2 इक्वल टू होना चाहिए B1/B2 इक्वल टू होना चाहिए C1/C2। सबका रेशियो सेम होगा तो ओवरलैप करेगा लाइन, और इस केस में कंसिस्टेंट होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और जो सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, अनगिनत सॉल्यूशन होगा, जिसे हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अब इसका रेशियो चेक करते हैं, 2/4 ये हो गया 1/2, A1/A2 हो गया, 3/6 ये भी 1/2 हो जाएगा, B1/B2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 दूना 18 1/2। आप देख सकते हो A1/A2 B1/B2 C1/C2 सबका रेशियो सेम है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम लोग। रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। देयर आर 4 मेथड्स टू सॉल्व लीनियर इक्वेशंस। 4 मेथड से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का। एक आपका है ग्राफिया मेथड, ग्राफिकल मेथड, विलोपन विधि, इलिमिनेशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, वज्र गुणन विधि, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। एक बात बताइए फ्रेंड्स, आप किसी बोर्ड के एग्जाम का प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, प्रिपरेशन, आप कंपटीशन का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो आप मेथड का तो नाम याद रखिएगा, 4 मेथड है, लेकिन हम लोगों को जो फॉलो करना है एक ही मेथड फॉलो करना है जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। हमें आंसर से मतलब है, किस विधि से सॉल्व करें इससे एग्जामिनर को कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। हमें तो आंसर से मतलब है, ऑप्शन में कौन सा आंसर है आप किसी भी विधि से सॉल्व कीजिए, जितना जल्दी आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे शॉर्ट जो मेथड है वो आपका है एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, इतना ही कंसेप्ट है, जो भी कंसेप्ट था मैंने आपको दे दिया। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। दिए गए रैखिक समीकरण के हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? एक अद्वितीय हल जिसको यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, कोई हल नहीं यानी नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, एक से अधिक, ये है आपका एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। देखिए कौन सा हल होगा, यूनिक हल होगा या नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होगा, उसके लिए हम लोग रेशियो चेक करेंगे। ठीक है, तो इसका रेशियो चेक कीजिए, A1/A2, A1/A2, B1/B2, C1/C2। क्लियर है? चेक करते हैं। तो 2/4, 3/6, 9/18। आप ही बताइए, इन सब को जब सॉल्व करोगे तो 1/2, 1/2, 1/2। तो आपको याद है ना, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हैं, अगर A1/A2 इक्वल टू होगा B1/B2 इक्वल टू होगा C1/C2, इस केस में जो लीनियर इक्वेशंस के जो हल होते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है, अनगिनत हल होता है। और रेखाएं कैसी होती है? ओवरलैपिंग होती है, कोइंसिडेंट होता है, संपाती होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। समीकरणों x इज इक्वल टू 3y + 5 तथा 9y इज इक्वल टू 3x - 15 की संहति है। मतलब क्या हो सकता है? संगत, असंगत। ठीक है, देखिए संगत किस किस केस में था, आप देखिए यहाँ पे संगत किस किस में था, कौन से सिचुएशन में संगत था? दैट मीन्स कंसिस्टेंट। तो नो सॉल्यूशन के केस में देखिए आप, यहाँ पर है इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन के केस में। और यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या है? कंसिस्टेंट। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के केस में भी क्या था? कंसिस्टेंट। तो रेशियो चेक कीजिए इसका, इसको पहले अरेंज कर देते हैं। x - 3y - 5 = 0, इसको भी अरेंज कर दीजिए। 3x, इसको राइट साइड भेज दीजिए, -9y, ये तो पहले से माइनस में है, -15 = 0। तो हम क्या करते हैं? A1/A2, तो 1/3 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया? A1/A2। उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, B1/B2 निकालते हैं, यानी 3/9, 3/9 ये हो गया B1/B2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, C1/C2 यानी 5/15, 5/15 ये हो गया C1/C2। सॉल्व कीजिएगा तो ये हो गया 1/3, 3 3 जा 9, 1/3, 5 3 जा 15, 1/3। आप देख सकते हैं ये तीनों का रेशियो, तीनों रेशियो क्या आ गया? सेम आ गया। तो जब सेम रेशियो आ जाता है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होता है, और इस केस में क्या होता है? कंसिस्टेंट होता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट। आप वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए हम आपको दिखा देते हैं। डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, और इस केस में कंसिस्टेंट भी होता है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, संगत पर आश्रित, कंसिस्टेंट ऑन डिपेंडेंट। क्लियर है? चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5 एंड 3x + 12y = 10 का क्या होगा? देखिए क्या है, x + 2y = 5। देखिए फ्रेंड्स, कंसेप्ट के पीछे आपको ज़्यादा भागना है और ट्रिक के पीछे कम भागना है। ट्रिक जहाँ ज़रूरत होगा आपको ज़रूर शेयर किया जाएगा, आपके साथ बताया जाएगा, क्योंकि एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो यकीन मानिए आप खुद ब खुद अपना स्पीड इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। रेशियो निकालिए, 1/3, 2/12, ये हो गया B1/B2, C1/C2, 5/10। अब देखिए इसको कैंसिल कीजिएगा तो 1/6 आएगा, यानी कि 1/3 पहला ही रेशियो बराबर नहीं है। जब A1/A2
डज नॉट इक्वल टू हो B1/B2 के, तो इस केस में क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशंस होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए, ये देखिए, जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू होता है B1/B2, तो इस केस में कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी केवल एक सॉल्यूशन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, एकल हल होगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। रैखिक समीकरणों x + 2y - 4 = 0 तथा 2x + 4y - 12 = 0 निरूपित करेगी। ये बताने के लिए आपको रेशियो कैलकुलेट करना होगा, तो रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं। 1/2, ये जो 1/2 है ये हो गया A1/A2 का रेशियो। उसके बाद देखिए 2/4, तो 2/4 क्या हो गया, B1/B2 का रेशियो। ये दोनों तो इक्वल है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 4/12, ये हो गया C1/C2। तो अब आप देख सकते हैं ये दोनों तो इक्वल है, 1/2 = 1/2 कैंसिल कीजिएगा, लेकिन ये इक्वल नहीं है 1/3 के। तो जब A1/A2 ये इक्वल होगा B1/B2 के, लेकिन ये इक्वल नहीं होगा C1/C2 के, तो इस केस में नो सॉल्यूशंस होता है। और जो रेखाएं होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। रेखा क्या होती है, पैरेलल होती है। आप देख सकते हैं, देखिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए, ये देखिए, जब A1/A2 इक्वल होना चाहिए B1/B2 के, और ये नहीं बराबर होगा, इक्वल नहीं होगा C1/C2 के, तो इस केस में रेखाएं क्या होगा, पैरेलल होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं 5th नंबर क्वेश्चन। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी आफ्ताब फादर हो गया और डॉटर के बीच ये क्वेश्चन है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। दोनों की वर्तमान आयु क्या है, यानी दोनों का प्रेजेंट एज बताना है। देखिए आफ्ताब ये मान लीजिए फादर है और ये डॉटर है। हम फादर का एज x मान लेते हैं और डॉटर का एज मान लेते हैं y। क्लियर है। 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व दोनों में एज माइनस होगा, इसमें भी माइनस होगा। क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी फादर का एज डॉटर के एज का 7 गुना था, यानी 7 मल्टीपल था। तो आपको हम बताए थे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज में जब भी आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे 2 गुना 3 गुना 7 गुना, हमेशा या तो डॉटर के एज में मल्टीप्लाई होगा या तो सन के एज में। फादर के एज में मल्टीप्लाई नहीं कर दीजिएगा। अगर आप फादर के एज में मल्टीप्लाई करते हैं तो बाद में पता चलेगा डॉटर का एज आ गया 50 ईयर्स और फादर का एज आ गया 10 ईयर्स, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए। x - 7 = 7y - 49। तो इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो x - 7y = -49 + 7 तो -42, और इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। आगे देखते हैं, अब से 3 वर्ष बाद दोनों में प्लस कर दीजिए 3, x + 3 y + 3। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो किस में मल्टीप्लाई करना है, डॉटर के एज में, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। x + 3 ये हो जाएगा 3y + 9, माइनस हो जाएगा, लेफ्ट साइड लाइएगा तो 3 को राइट साइड भेजिएगा तो 6 आ जाएगा, इक्वेशन 2 मान लीजिए। दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। x - 7y = -42, क्योंकि ये दोनों सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे सॉल्व हो जाएगा। माइनस कर दीजिए, प्लस ये भी प्लस, बीच वाले साइन का वैल्यू खत्म हो जाता है, ये तो कैंसिल हो गया। तो ये हो गया +7y, दिख रहा है आपको, ये हो गया +7y में 3y माइनस होगा तो 4y बचेगा, और राइट साइड 42 + 6 होगा 48। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन में आप रखिए x का वैल्यू निकलेगा, यहाँ रखिए इक्वेशन फर्स्ट में, x - 7 × 12 = -42। तो x = -42, 12 7 जा हो जाएगा 84, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 84 में 42 माइनस होगा तो 42, यानी डॉटर का एज हो जाएगा 12 ईयर्स, और आफ्ताब यानी फादर का एज हो जाएगा 42 ईयर्स। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। यहाँ तक देखे हैं तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए।
6 नंबर क्वेश्चन है आपका, रैखिक समीकरणों x प्लस वाई इक्वल टू 14 x माइनस वाई इक्वल टू 4 को हल करें। पहला इक्वेशन है x प्लस 4 इज इक्वल टू 14 और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। देखिए आपको हम पहले ही बताए थे कि हमेशा आपको एग्जाम में एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना है। तो ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, तो दोनों को हम ऐड कर देते हैं। एडिशन में साइन चेंज नहीं होता है, ये कैंसिल, x प्लस एक्स 2x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 18, x इज इक्वल टू आ गया 9। अब इस इक्वेशन में रखिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा 14 माइनस 9 यानी 5, x 5 y 9, देख लीजिए x 9 और y 5, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इसे आप जरूर वॉच करें। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल और 7 कलम्स, ठीक है, 5 पेंसिल्स और 7 कलम्स, टोटल कॉस्ट कितना है 50। तो आप क्या कीजिए, पेंसिल जो है, पेंसिल का 1 पेंसिल का कॉस्ट मान लीजिए, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x मान लीजिए RSX, और कॉस्ट ऑफ 1 पेन इसका मान लीजिए y, ठीक है। अब आ जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कितना पेंसिल है 5, तो ये हो गया 5x प्लस 7 पेन है तो 7y इज इक्वल टू कितना हो गया 50। नेक्स्ट देखिए 7 पेंसिल है तो 7x, 5 कलम है तो 5y इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट 46। अब इसे हम लोगों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और x और y फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के जब भी क्वेश्चन हो ना तो आप क्या कीजिए, एक बार इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, एक बार इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 5 है तो यहाँ 7 है, यहाँ 7 है तो यहाँ 5 है, उल्टा है। हम दोनों को एक बार ऐड कर देते हैं, तो 7 प्लस 5 12x, ये भी हो गया 12y, और इधर हो जाएगा आपका 6 96, 12 कॉमन ले लीजिए या 12 से सभी में डिवाइड कर दीजिए, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 8। इसे मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब इन दोनों को माइनस कर दीजिए, 5 माइनस 7 तो माइनस 2x, 7 माइनस 5 प्लस 2y, 50 माइनस 46 तो 4। अब इन सब में 2 से डिवाइड कीजिए, तो माइनस x प्लस y इक्वल टू 2, इसे मान लीजिए इक्वेशन 2। माइनस x है प्लस, दिख रहा है आपको, माइनस x है यहाँ पे प्लस x है, तो दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दीजिए, प्लस x माइनस x कैंसिल, y प्लस y कितना हो जाएगा 2y, इधर हो जाएगा आपका 8 प्लस 2 कितना 10, तो y इज इक्वल टू आ गया 5। अब आप यहाँ रखिए, y का वैल्यू 5 है तो x का वैल्यू कितना निकलेगा 3, यानी कि एक पेंसिल का कॉस्ट है RS3 और एक पेन का कॉस्ट है RS5, तो 3 और 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, और इस लेक्चर में बताए गए क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप इस नंबर पर SMS कर सकते हैं 9955691532, या आप अपने एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी हो तो आप इस पर SMS कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस लेक्चर में बताए गए क्वेश्चंस का PDF अगर आपको चाहिए ताकि एग्ज़ाम से पहले आप क्विक रिवीजन कर सकें, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन कर सकें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।